नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान की धौलपुर विधानसभा सीट पर साल 1972 से लेकर 2003 तक कांग्रेस ने एक ही व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस पार्टी ने बनवारी लाल शर्मा को धौलपुर विधानसभा सीट पर लगातार 8 बार टिकट दिया और चुनावी मैदान में उतारा। साल 1972 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बनवारी लाल शर्मा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। बनवारी लाल ने स्वतंत्र पार्टी के सालिक राम को हराया था। इसके बाद साल 1977 के विधानसभा चुनाव में बनवारी लाल शर्मा को हार का मुंह देखना पड़ा था। साल 1977 के विधानसभा चुनाव में धौलपुर विधानसभा सीट पर जनता पार्टी के प्रत्याशी जगदीश सिंह जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद 1980 के विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी बनवारी लाल शर्मा ने बाजी मारी। इसके बाद 1985 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ने धौलपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के विजय रथ को रोक दिया। वो इस चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी। वसुंधरा राजे ने इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बनवारी लाल शर्मा को हराया था। इसके बाद 1990 के चुनाव में फिर से बीजेपी ने भैरव सिंह शेखावत को धौलपुर विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी बनाया था। इसमें भैरव सिंह शेखावत ने जीत दर्ज की और राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। भैरव सिंह शेखावत ने कांग्रेस प्रत्याशी बनवारी लाल शर्मा को हराया था। इसके बाद 1993 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनवारी लाल ने फिर से जीत दर्ज की। उन्होंने इस चुनाव में वसुंधरा राजे को हराया था और इसके बाद 1998 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवराम को अपना उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव जीतकर विधानसभा भी पहुंचे। शिवराम ने इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी बनवारी लाल शर्मा को हराया था। इसके बाद साल 2003 कांग्रेस प्रत्याशी बनवारी लाल शर्मा ने फिर से जीत दर्ज की। बनवारी लाल शर्मा ने बीजेपी के ही शिवराम को हराया था। इसके बाद साल 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अब्दुल सगीर खान को अपना प्रत्याशी बनाया था। अब्दुल सगीर खान चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक शर्मा को हराया था। हालांकि साल 2013 के विधानसभा चुनाव में लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही नकार दिया। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में यहां से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बीएल कुशवाहा को जिताकर लोगों ने विधानसभा भेजा था। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बीएल कुशवाहा जीतकर विधानसभा तो पहुंच गए, लेकिन चिटफंड के मामले में बीएल कुशवाहा को जेल जाना पड़ा। इसके बाद धौलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने बसपा विधायक उनकी पत्नी शोभा रानी कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया था और उनको जीत भी मिली थी। साल 2018 में भी शोभा रानी कुशवाहा ही उम्मीदवार बनी थी और साल 2018 की विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने शोभा रानी कुशवाहा को ही अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं कांग्रेस ने डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया था। साल 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी शोभा रानी कुशवाहा ने जीत हासिल की और विधानसभा पहुंची। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा रहे थे। राजस्थान में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने अपना वोट कांग्रेस प्रत्याशी को डाला था और तभी से शोभा रानी कुशवाहा भी कांग्रेस पार्टी की तरफ चली गई थी। अब साल 2023 का विधानसभा चुनाव भी करीब है। देखने वाली बात होगी कि इस बार यहाँ का राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है। गौरतलब है कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग में बीजेपी को मात्र एक सीट धौलपुर में ही जीत मिली थी। संभाग में बाकी सभी जगह बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था। इस बार दोनों पार्टियों की नजर भरतपुर संभाग पर है। कांग्रेस पार्टी अपने गढ़ को बचाने का प्रयास कर रही है तो बीजेपी उसके किले को ढहाने की तैयारी में है। अब किसको कितनी सफलता मिलती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।